क्या तुम्हें पता है, कई बार लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, वो कभी काइंडनेस, केयर और एडवाइस के पीछे छुपा होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डार्क साइकोलॉजी का चैप्टर 1, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी, जहाँ बताया गया है लोग सीक्रेटली दूसरों के माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक बताऊंगी जिसे जानकर फ्यूचर में शायद तुम कभी मैनिपुलेट नहीं हो पाओ। इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसे 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डार्क साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या। इसी के साथ शुरू होता है चैप्टर 1, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है ऐसी ट्रिक्स जिनका यूज़ करके लोगों को कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे आसपास लोग इन ट्रिक्स का डेली यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्या पता तुम भी उनमें से किसी के पपेट हो। डेंजरस मैनिपुलेशन वो होता है जो इतना सब्टल होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। और थोड़ी देर में मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगी जिससे तुम इजीली रिलेट कर पाओगे। बुक के फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन का मेन गोल होता है लोगों के डिसीजंस को कंट्रोल करना बिना उन्हें रियलाइज कराए। कई बार तुम सोचते हो कि डिसीजन तुम्हारा था, लेकिन एक्चुअली में वो डिसीजन तुम्हारा नहीं था। किसी और ने तुम्हारे ब्रेन को उस डायरेक्शन में पुश किया कि तुमने वो डिसीजन लिया। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, डिसीजन पूरी तरह तुम्हारा है, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि तुम्हारा डिसीजन पहले ही कंट्रोल हो चुका होता है। साइकोलॉजी में कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। ये ट्रिक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि तुम ना चाहते हुए भी अपने डिसीजंस का कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हो। चैप्टर 2, हाउ मैनिपुलेटर कंट्रोल डिसीजंस। मैनिपुलेशन हमेशा वर्ड से नहीं होता, कभी कभी साइलेंस और बॉडी लैंग्वेज भी इसी का पार्ट होती है। और इस चैप्टर में एक ऐसी ट्रिक बताई गई है जिसे कई एक्सपर्ट मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं, जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूंगी। इस ट्रिक में मैनिपुलेटर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहां तुम वही डिसीजन लो जो वो चाहता है। और यही रीजन है कि मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, डार्क साइकोलॉजी का पर्पस लोगों को हार्म करना नहीं, बल्कि इन टेक्निक्स को अच्छे से समझकर इन टेक्निक्स से प्रोटेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम मैनिपुलेशन समझ जाओ तो कोई भी तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ शुरू होता है चैप्टर 3, द गिल्ट ट्रैप। वो ट्रिक्स जिसका मैंने शुरू में मेंशन किया था। पता, सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होता है जब कोई पर्सन तुम्हें गिल्ट फील कराता है। जब वो गिल्ट फील कराता है तो तुम्हारे ब्रेन में साइकोलॉजी चलती है। साइकोलॉजी जैसे तुम्हें उसकी वो बात मान लेनी चाहिए थी, और गिल्ट ट्रैप में आकर तुम उसके आगे के डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लेते हो। तुम्हें गिल्ट फील इसलिए कराता है ताकि तुम उसके फेवर में डिसीजन लो। ये कंट्रोल करता है तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग, द डिसीजन मेकिंग। अब ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम आते हैं कंक्लूजन। चैप्टर 1 का मेन मोटिव ये है कि मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, वो किसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच छुपा होता है। और तुम अगर अवेयरनेस डेवलप कर लो तो तुम इन ट्रिक्स से आसानी से बच सकते हो और सामने वाले को फंसा भी सकते हो। अगर तुम चाहते हो मैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स भी एक्सप्लेन करूं और ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताऊं जो कोई भी नॉर्मली नहीं बताता, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर 2 ऑफ डार्क साइकोलॉजी बुक, जो तुम्हें बताएगा कि तुम इन ट्रिक्स से कैसे बच सकते हो और इसे अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हो। और तुमने आज तक अपने आसपास कौन सा मैनिपुलेशन नोटिस किया है, ये कमेंट में ज़रूर बताना।